हेलो इन्वेस्टर्स, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले टाटा पावर के ऊपर। टाटा पावर में एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ आ रही है। हम पहले उसको न्यूज़ को एनालिसिस करते हैं, उसके बाद टेक्निकल चार्ट पे आते हैं। क्या पैटर्न बन रहा है, कहाँ पे प्राइस सपोर्ट ले रहे, प्राइस का टारगेट क्या हो सकता है, प्राइस एक्शन किस तरीके से वर्क हो रही, वो देखते। तो पहले हम इसका न्यूज़ का एनालिसिस करते हैं। बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है टाटा पावर के लिए। तो ये एक न्यूज़ है जो एएमएफआई का जो रिव्यू है उसमें जोमेटो, आईआरसीटीसी और यहाँ पर देखिएगा नीचे स्टॉक का नाम लिखा रहेगा। आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए। बिल्कुल आप यकीन नहीं मानोगे। यहाँ पर देखिए लगभग आईआरसीटीसी, एम्फेसिस, माइंडट्री, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ और टाटा पावर। एएमएफआई जो रिव्यू होता है, जो म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया का जो फेडरेशन है उसका एक रिव्यू होता है। अगर जो एसोसिएशन है म्यूचुअल फंड इंडिया की, वो एक रिव्यू करती है और उससे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स उसमें इंक्लूड कर देती है और वो कैपिटल वाइज उसको रिव्यू करते हैं। तो ये जो एडलवाइज ब्रोकरेज फर्म्स है या और कुछ ब्रोकरेज फर्म्स है बड़ी बड़ी, उन्होंने यही कहा है कि इस बार जनवरी में एएमएफआई रिव्यू करने वाले हैं। तो भविष्यवाणी कर रहे हैं ये लोग कि उसमें आईआरसीटीसी, एम्फेसिस, माइंडट्री, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ और सबसे बड़ा हमारे लिए बड़ी न्यूज़ है टाटा पावर के लिए। तो टाटा पावर भी लार्ज कैप में जा सकता है। अगर टाटा पावर लार्ज कैप में चला जाएगा तो गाइज प्राइस में इसकी तो बहुत अच्छा स्पाइक आ सकता है, लेकिन इसमें लिक्विडिटी बहुत बढ़ेगी। तो लिक्विडिटी बढ़ने से प्राइस में बहुत अच्छा उछाल आ सकता है अगर ये लार्ज कैप में जाएगा। तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। जिसके पास अगर टाटा पावर की होल्डिंग है तो बिल्कुल होल्ड करके रखना आप, क्योंकि अगर मैं बात करूँ लार्ज कैप की तो यहाँ पर देखिए जोमेटो की फ़िलहाल कंडीशन अच्छी नहीं है। आईआरसीटीसी में स्प्लिट किया है और कुछ न्यूज़ की वजह से आईआरसीटीसी भी नीचे है। तो मुझे लग रहा है इसका सबसे अच्छा इफेक्ट किस पे होगा, तो बस टाटा पावर पे ही होगा ऐसा लग रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की अगर मैं बात करूँ तो उनके ओनर्स में इतना डिस्प्यूट चालू है, तो लोग उस पर भी नज़र नहीं रखेंगे। जो एफआईज है, वो डीआईज है, ये इन शेयरों पे नज़र नहीं रखेंगे। जोमेटो फ़िलहाल 2 साल से लॉस मेकिंग कंपनी है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की मैं बात करूँ तो उनके जो ओनर्स है उनके डिस्प्यूट चल रहे हैं। आईआरसीटीसी में जो गवर्नमेंट मोनोपोली बना रही है, कुछ भी रेगुलेशन निकाल रही है, तो उस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कम प्राइस पे अच्छा क्वालिटी स्टॉक किसे मिल रहा है। तो एफआईज और डीआईज को बस मुझे लग रहा है कि टाटा पावर पे उनकी बहुत बड़ी नज़र होनी चाहिए अगर ये लार्ज कैप में चला आता है तो गाइज़ ये टाटा पावर के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस न्यूज़ को, अगर न्यूज़ के चलते टाटा पावर में एक अच्छी खासी बढ़त बन सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो चलिए चलते टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं, क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, टारगेट क्या हो सकते हैं, देखते हैं। ये रहा टेक्निकल चार्ट टाटा पावर का। अगर मैं पहले हम ट्रेंड को एनालिसिस करते हैं। अगर ट्रेंड की बात करूँ तो यहाँ पर देखिएगा बिल्कुल हायर लोज यहाँ पर बनाते हुए प्राइस ऊपर चल रहे हैं। तो एक हायर लोज का बनना मतलब एक अप ट्रेंड का सिग्नल होता है। उसी के साथ अगर मैं यहाँ पे 50, 100 और 200 ये में लगा दूँ तो आपको दिख रहा होगा ये बिल्कुल स्टॉक उसको रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर जा रहा है। आप यहाँ से नीचे देखिएगा, बिल्कुल उसके स्टॉक के बिल्कुल ऊपर है। अगर प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिएगा बिल्कुल बहुत ही बढ़िया तरीके से प्राइस चल रही है। तो यहाँ पे अभी हम अलग से एनालिसिस करते हैं। ये तो रहा हमारा ट्रेंड का एनालिसिस। ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव वेव में है और बहुत ही अच्छी तरीके से अप ट्रेंड है। तो अगर मैं इसकी सपोर्ट की बात करूँ तो फिलहाल यहाँ पर देखिएगा, पिछली वीडियो में मैंने यही कहा था। जब मैंने पहला वीडियो बनाया था तो प्राइस मैग्नेटिक जोन के अंदर थी। मैंने तभी भी आपको बताया था अगर प्राइस मैग्नेटिक जोन के बाहर चली जाती है और एक प्राइस एक्शन बनाती है तो प्राइस बिल्कुल 260 के पास ही चली जाएगी। फिलहाल प्राइस के लिए मैग्नेटिक जोन एज अ सपोर्ट का काम करेगा, बहुत बड़ा सपोर्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल इस रेंज को प्राइस ने नीचे, इस सपोर्ट जोन ने प्राइस को नीचे नहीं आने दिया, वहीं से सपोर्ट ले रही है प्राइस। अगर मैं मैग्नेटिक जोन की बात करूँ तो 224 से लेकर 235 के
जी जो रेंज है, अगर मैं 225 से लेकर 235 की रेंज भी मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। अगर उस रेंज की बात करूँ तो एक मैग्नेटिक जोन है, प्राइस उसके ऊपर चले आएगी तो बिल्कुल वहाँ पे सपोर्ट लेगी और 260 के पास ही चली जाएगी प्राइस। फिलहाल मैं अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूँ यहाँ पर, तो प्राइस यहाँ पर बिल्कुल प्राइस एक्शन हायर लॉस बनाते हुए अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल 260 के पास ही चली जानी चाहिए। एक शॉर्ट टर्म में टारगेट मैं दे सकता हूँ यहाँ पर। अगर प्राइस इस तरीके से जा रही है, यहाँ पर देखिए बिल्कुल हायर लॉस बनाते हुए प्राइस ऊपर जा रही है, तो बिल्कुल प्राइस 260 के पास ही चली जाएगी। आपके लिए तो मैं ये टारगेट की अगर मैं बात करूँ तो प्राइस के लिए पहला टारगेट 260 रहेगा, उसके बाद का टारगेट की बात करूँ तो 290 का टारगेट रहेगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूँ, क्योंकि मार्केट फ़िलहाल नेगेटिव सेंटिमेंट मार्केट में बने हुए, अगर कभी भी मार्केट गिर सकता है तो एक अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बन सकती है। यहाँ पर देखिएगा एक 201 जो लेवल है 201 रुपीज़ का, ये बहुत ही बढ़िया लेवल है। अगर कल को मार्केट गिर जाती है, मार्केट गिर जाती है तो एक बेरिश सिनेरियो मार्केट में बन जाता है, तो पूरे स्टॉक्स होते हैं वो भी नीचे गिरने लगते हैं। अगर प्राइस मैग्नेटिक जोन को तोड़ देती है तो बिल्कुल प्राइस 201 के पास, 201 रुपये के पास ही चले आएगी। जब प्राइस इस रेंज में आ जाएगी तो बिल्कुल आँख बंद करके आप बाय कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनी रहेगी। और इसके साथ और एक मैं सपोर्ट की बात करता हूँ, अगर मार्केट गिर जाता है और इस किसी एक जो EMA है उसके ऊपर चला आता है तो बिल्कुल ये 50 DMA या 100 DMA इसी रेंज पे वो सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा। अगर मैं EMA की बात करूँ तो ये अगर जो EMA है उसको अगर मैं एज अ सपोर्ट मानूंगा तो 50 और 100 के बीच में अगर प्राइस आ जाती है तो वहीं से आप बाय कर लेना। बहुत बढ़िया तरीके से आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, आपके समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर प्राइस इस तरीके से वर्क होती है, उस तरीके से अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आप देखिएगा बिल्कुल प्राइस एक हायर लॉस बनाते हुए चल रहे, तो प्राइस में एक अप ट्रेंड है तो बिल्कुल बने रहेगा। 260 के पास तो पहला मैं टारगेट दे ही रहा हूँ, प्राइस बिल्कुल इसी के पास चली जाएगी। इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाते हुए प्राइस बिल्कुल ऊपर ही चली जाएगी। तो गाइज लेवल्स को वॉच करना मैं फिर से बता देता हूँ। प्राइस जब तक मैग्नेटिक जोन के ऊपर है प्राइस में बने रहेगा, बिल्कुल सपोर्ट का काम करेगी मैग्नेटिक जोन। उसके लिए पहला टारगेट रहेगा 260। अगर मैग्नेटिक जोन को नीचे की तरफ तोड़ देती है तो प्राइस के लिए पहला सपोर्ट जोन रहेगा, पहला सपोर्ट लाइन रहेगी 201, वहाँ पे बिल्कुल बहुत बड़ा एक्यूमुलेशन जोन है। तो गाइज़ ये थी मेरी टाटा पावर पे न्यूज़ एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। तो गाइज़ आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करना गाइज़। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स अ लॉट।